दोस्तों आजकल हर कोई किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान है। किसी को गैस, एसिडिटी और आईबीएस जैसी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, किसी की शुगर बढ़ती है, किसी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता। 4 में से 3 भारतीयों का पेट ज्यादा निकला हुआ है। किसी के उम्र से पहले ही बाल झड़ रहे हैं तो किसी को स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिल रहा। माइग्रेन, अस्थमा, यूरिक एसिड, फैटी लीवर। आप एक बार अपने आसपास जो लोग हैं उनका ध्यान करो, आप भी मानोगे कि ये सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स आजकल कितनी कॉमन हो चुकी हैं, और वो भी बहुत यंग एज में। लेकिन एक चीज है जिसे अगर आप अपने रूटीन का हिस्सा बना लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है, वो अपने आप ठीक होने लगेगी। इनफैक्ट आपका शरीर खुद ही आपकी बीमारी को खा जाएगा। यकीन मानिए, आपकी बॉडी के हर एक सेल में जो इंटेलिजेंस है, जो प्राण शक्ति है, वो हर वक्त इसी कोशिश में लगी रहती है कि किसी तरह से बॉडी को हील किया जा सके। लेकिन हीलिंग होती क्यों नहीं? क्योंकि उस शक्ति को हम ठीक करने का मौका ही नहीं देते। बात यह है कि हमारी बॉडी की जो ऊर्जा शक्ति है वो एक टाइम पे एक ही काम कर सकती है। जैसे अगर आप भर पेट खाने के जस्ट बाद बहुत तेज दौड़ने लग जाओ तो इससे आपको गैस और एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि भोजन के बाद जो एनर्जी खाने को पचाने में लगनी थी उसे हमने दौड़ने में लगा दिया और इस वजह से पाचन ठीक से नहीं हो पाया। बस यही कारण है कि बॉडी खुद को हील नहीं कर पा रही। अगर आप देखो तो आजकल हम सुबह उठते ही खाने पीने में लग जाते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और फिर डिनर में तो पूरा पेट अच्छे से भर के सो जाते हैं। सोचिए, जो बॉडी की एनर्जी रात भर हीलिंग करने का काम कर सकती थी वो अब खाने को पचाने में ही लगी रहती है। और यही जब डेली का रूटीन बन जाता है तो बॉडी को खुद को हील करने का कोई मौका नहीं मिलता। ऊपर से हम ऐसी बातें सुन लेते हैं कि खाना स्किप कर दोगे तो कमजोरी आ जाएगी, हर 2 घंटे में खाते रहो। अरे अगर इतना ही खाते रहेंगे तो जो बॉडी में स्टोर हुआ पड़ा है वो कब इस्तेमाल होगा? इन धारणाओं से फूड और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो मजे में है, लेकिन हमारी बीमारियां कम नहीं बल्कि बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन दोस्तों एक तरीका है और वो तरीका है ऑटोफेजी। इसी ऑटोफेजी के लिए 2016 में जापान के एक सेल बायोलॉजिस्ट को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। दोस्तों ऑटोफेजी बॉडी की वो स्टेट है जब शरीर खुद अपनी बीमारियों को खाने लगता है। ऑटोफेजी बना ही 2 शब्दों से है, ऑटो यानी सेल्फ और फेजी यानी ईटिंग। जापान के नोबेल प्राइज विनर सेल बायोलॉजिस्ट ने रिसर्च करके पाया कि ऑटोफेजी की स्टेट में बॉडी की एनर्जी शरीर में मौजूद अनयूज्ड प्रोटीन्स, खराब सेल्स, कैंसर सेल्स और टूटी फूटी सेल वॉल्स को रिसाइकल करके फिर से नया बना देती है। लेकिन ये रेनोवेशन, ये रिपेयर का काम तभी हो सकता है जब हमारा पेट खाली हो। और पेट को खाली रखने का सबसे असरदार और सबसे आसान टाइम है रात को। सोचो आपने शाम को 7 बजे डिनर कर लिया। लेकिन एक मिनट, 7 बजे डिनर कैसे करूं? मैं तो ऑफिस से 9 बजे वापस आता हूँ। अरे इतनी जल्दी खा लूंगा तो दोबारा भूख नहीं लग जाएगी? हो भाई, मम्मी से कौन बात करेगा? हमारे घर तो खाना ही 9 बजे बनता है। मैं समझ सकता हूँ, ये सवाल बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन बस एक बार अगले 10 मिनट के लिए आप मेरी बात सुन लो। बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल रखने की कोशिश करेंगे। मैं सच में चाहता हूं कि एटलीस्ट एक बार आप इस चीज को ट्राई करके देखो। फायदे फिर आप खुद ही गिनाओगे। अगर कोई मुझसे पूछे कि ये पेट अंदर नहीं जाता, क्या करें? कोई ऐसी चीज बताओ जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो, तो मेरी सलाह यही होगी कि एक चीज कर लो, रात का खाना जल्दी खा लो। लेकिन रात का खाना ही क्यों जल्दी खाने को कहते हैं? देखो एक कारण तो सीधा सीधा यही है कि हमारी पाचन शक्ति सूरज पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है वैसे वैसे हमारी बॉडी की डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी बढ़ती है। दोपहर के टाइम ये सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उस टाइम पे हम कुछ भी पचा लेते हैं। फिर जैसे जैसे दिन ढलने लगता है हमारी पाचन शक्ति भी कम होने लगती है और सूरज ढलने के बाद ये सबसे कम होती है। इसके बाद हम जो भी खाते हैं उसे पचाने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा टाइम लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं? रात को 9 बजे खूब पेट भर के खाते हैं और फिर एकदम से सो जाते हैं। ऐसे में खाना अच्छे से पचता नहीं, सड़ता है। सड़ता है तो बीमारियां होती हैं, पेट निकलता है। दोस्तों ये कोई सूडो साइंस नहीं बल्कि आज मॉडर्न स्टडीज भी इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं। 2020 में एक इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी। लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया। दोनों ग्रुप्स को डिनर में एग्जैक्टली सेम खाना दिया गया, लेकिन फर्क बस इतना था कि एक ग्रुप को रात को 10 बजे डिनर दिया गया जबकि दूसरे ग्रुप को शाम को 6 बजे। दोनों ग्रुप्स के लोग रात को 11 बजे सोते थे। रिजल्ट क्या निकला? जो ग्रुप ने शाम को 6 बजे खाना खाया था
भले ही सेम खाया था, सेम कैलोरीज थी, सेम टाइम पे भी सोए, लेकिन उनका वेट 10% ज्यादा कम हुआ। मतलब अगर कोई 100 किलो का आदमी होगा तो उसका 10 किलो ज्यादा वेट लूज होगा उस पर्सन से जो रात को लेट खा के सोता है, फिर भले ही वो वेट लॉस डाइट पे क्यों ना हो। अब जो लोग कहते हैं कि बस कैलोरीज इन कैलोरीज आउट का ध्यान रखो फैट लॉस के लिए, उन्हें बताओ कि ना सिर्फ कैलोरीज कहाँ से आ रही हैं ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि वो कैलोरीज हम किस टाइम पे खाते हैं उसका इम्पैक्ट है कि हमारी बॉडी उन्हें यूटिलाइज कर पाएगी या नहीं। इस स्टडी का कंक्लूजन देखो क्या था। इफ यू ईट आउट ऑफ फेज विद योर बॉडीज नॉर्मल सर्केडियम रिदम, यू डोंट मेटाबोलाइज ग्लूकोज द सेम वे। आयुर्वेद यही तो कहता है कि सूरज ढलने के बाद हम जो खाते हैं वो हमारी बॉडी ठीक से पचा नहीं पाती, इसलिए डिनर जल्दी करना ही सबसे असरदार है। बॉलीवुड फिटनेस आइकॉन अक्षय कुमार की बात सुन लो। बहुत साधारण सी चीज़ है जो मैं हमेशा कहता हूँ, एक अच्छे हेल्थ के लिए ज़िंदगी में एक छोटी सी चीज़ आप लोग फॉलो कर लें। आई एम श्योर कि कई लोग करते होंगे। 6:30 बजे के बाद खाना ना खाएं। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे डायबिटीज़ हो या कोई भी किस्म की हाइपरटेंशन हो या कोई भी हार्ट अटैक हो, मतलब जितनी मर्जी डिजीज़ ले आओ, एक 6:30 बजे के बाद ना खाने से आप ये सारे डिजीज़ को दूर भगा देते हैं। भले ही अक्षय कुमार कैसे भी प्रोडक्ट्स प्रमोट करें, लेकिन ये इनकी जेन्युइन एडवाइस है और इसके बारे में ये काफ़ी बार बात कर चुके हैं। लेकिन इसको आसान और प्रैक्टिकल कैसे बनाएं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी एक बार इसके बेनिफिट्स को समझ लेते हैं ताकि मोटिवेशन आ जाए। सोचो आपने 7 बजे डिनर कर लिया। खाने के बाद के 2 घंटे ऐसे होते हैं जब बॉडी की एनर्जी सबसे ज़्यादा डाइजेशन में लगती है। रात के 11 बजे तक आपका खाना पेट से नीचे चला जाएगा और पेट खाली हो जाएगा और तब ऑटोफेजी ट्रिगर होगी। उसके बाद आप तो सारी रात सो रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी का हर एक सेल लगा है खुद की रिपेयर करने में। शरीर की गंदगी सही मायने में ऑटोफेजी में ही साफ होती है। बॉडी की इंटेलिजेंस हर एक ऑर्गन के खराब सेल्स को खत्म करके फिर से रेनोवेट करने लग जाती है। जो बीमारियां अनेकों दवाइयां नुस्खे अपनाने से भी ठीक नहीं हो पा रही थी, वो ऑटोफेजी की स्टेट में ठीक होने लगती हैं। क्योंकि दोस्तों, दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर आपकी बॉडी के अंदर ही है। बस इस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको अपना पेट खाली रखना पड़ेगा। और भूखा पेट और खाली पेट में भी डिफरेंस है। रिसेंटली एक स्टडी हुई थी जिसमें डायबिटिक पेशेंट्स को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया। दोनों ग्रुप्स को सेम खाना दिया गया, लेकिन पहले ग्रुप में लोग जल्दी डिनर करके लेट ब्रेकफास्ट करते थे, मतलब डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में गैप रहता था। दूसरे ग्रुप वाले रात को लेट डिनर करते थे और सुबह जल्दी खा लेते थे। 3 महीने बाद पहले ग्रुप की डायबिटीज 47% तक रिड्यूस हो गई, जबकि दूसरे ग्रुप में सिर्फ 2% ही इंप्रूवमेंट हुई। मतलब सिर्फ जल्दी डिनर करने से डायबिटीज 23 टाइम्स जल्दी ठीक हो सकती है। और सिर्फ डायबिटीज ही क्यों, जब बॉडी को ऑटोफेजी की स्टेट में जाने का मौका मिलता है तो रात को नींद गहरी हो जाती है, हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, फैटी लिवर रिवर्स होने लगता है और अगले दिन आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं। एक बार मनोज बाजपेयी जी की ये क्लिप देखो। 13-14 साल हो गए। आई रियलाइज कि यार मेरे ग्रैंडफादर बहुत दुबले पतले थे और बहुत ही फिट रहते थे हमेशा। तो आई सेड लेट मी फॉलो व्हाट ही यूज्ड टू ईट। तो वो शुरू जब मैंने किया, देन मेरा वज़न जो है वो कंट्रोल होना शुरू हुआ। मैं काफ़ी एनर्जेटिक भी फील कर रहा था और काफ़ी हेल्दी फील करना शुरू कर दिया। देन दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड दैट आई विल स्टिक विद दिस। देन उसमें ट्विकिंग ये की मैंने, फिर फास्टिंग करीब 12 घंटे का 14 घंटे का करना शुरू कर दिया। रात का डिनर मैंने धीरे धीरे हटाना शुरू किया, क्योंकि एक डॉक्टर ने कहा कि जल्दी खा लो, नहीं तो वो खाना आपके पेट में पड़ा रहता है। हाँ, है ना? हाँ जी। तो वो जो पूरा विजुअल था कि खाना पेट में पड़ा रहता है तो उससे मुझे थोड़ा डर लगा। आई स्टॉप ईटिंग माय डिनर completely. इस बारे में अनुष्का शर्मा की बात भी सुनने लायक है। I eat early dinner and I think it's doing wonders to my health. By 5:36 dinner is done. But I feel like I rest better, I sleep better, all my sleep issues are gone. I wake up fresher, I have more energy, I think clearer. I would attribute that to eating early because that's the only change really that I've made in my life. दोस्तों, आज इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहने लगे हैं, लेकिन हम भारतीय तो हमेशा से ही इसे फॉलो करते आ रहे हैं। भारत का किसान आज भी शाम ढलने से पहले खा लेता है और सुबह सूरज ढलने के बाद ही भोजन करता है। 14-16 घंटे का फास्ट भी हो गया, जिसमें से 7-8 घंटे तो सोने में ही निकल गए।
सो ये कोई न्यू ट्रेंड नहीं है, हमारा पुराना तरीका है और इसीलिए ये हमारे लिए करना आसान भी है। अब ये तो समझ में आ गया कि जल्दी डिनर करने के बड़े फायदे हैं, लेकिन करें कैसे? मैंने इंस्टाग्राम पे जब आप लोगों से पूछा कि कितने लोगों को लगता है कि 7 बजे डिनर करना उनके लिए पॉसिबल है, तो ऑलमोस्ट 50-50% वोट मिले। क्यों 50% लोगों को लग रहा था कि शाम को जल्दी खाना मुश्किल है? तो इसके मुझे 3 मेजर कारण दिखे। तीनों की बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन्हें हम ओवरकम कर सकें। सबसे पहला कारण तो यही था कि अगर 7 बजे खा लेंगे तो रात को दोबारा भूख नहीं लग जाएगी। हाँ, ये बात सही है कि पहले 4-5 दिन या हफ्ता जरूर थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन फिर ये बॉडी अपने आप ही अडेप्ट कर लेगी। दोस्तों, भूख का सिस्टम ऐसा नहीं है कि अगर खाना ना मिले तो वो बढ़ती ही जाएगी। इस पे रिसर्च हो चुकी है और साइंटिस्ट ने ये पाया कि हंगर समुद्र की लहरों की तरह है। अब अगर आपको सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करने की आदत है तो रोज सुबह 9 बजे के आसपास ही आपको भूख लगेगी। उस टाइम तो ऐसा लगेगा कि बिना खाए नहीं रहा जाएगा। लेकिन सोचो आपको एकदम से बॉस का कॉल आ जाए और आपको बिना खाए ही ऑफिस में एक मीटिंग के लिए पहुंचना पड़े। आप ना चाहते हुए भी मीटिंग में बिजी हो गए और फिर 2 घंटे बाद जब 11 बजे फ्री हुए तो क्या देखते हो कि जो 9 बजे इतनी भूख लगी थी वो 11 बजे बिल्कुल नहीं लग रही। अब तो मन कह रहा है कि डायरेक्ट लंच ही कर लेंगे। रिलेटेबल है ना? तो हुआ क्या? भूख की एक लहर थी जो 9 बजे आई, लेकिन आपने खाना नहीं दिया तो वो चली गई। अब आपके लंच के टाइम पे दोबारा यही लहर आएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि रात को भूख लग रही थी लेकिन नहीं खाया और सो गए। जब सुबह उठे तो देखा बिल्कुल भूख नहीं लग रही। तो एक्चुअली वो रियल भूख थी ही नहीं, वो बस आदत पड़ी हुई है उस टाइम खाने की, इसलिए भूख लगी। ये भी समझो कि जब हम बाहर से खाना नहीं देते हैं तब ही बॉडी अंदर से फैट को यूटिलाइज करती है। हाँ, बस 1 हफ्ता मुश्किल होती है, फिर बॉडी नए रूटीन में ढल जाती है। अगर 1 हफ्ता कंट्रोल कर लिया फिर आपके लिए 7 बजे डिनर करना 9 बजे डिनर करने जितना ही नॉर्मल हो जाएगा। इस बारे में मनोज बाजपेयी भी बताते हैं उसी इंटरव्यू में। थोड़ा तो टाइम लगा होगा ना ट्रांजिशन करते हुए आपको? एक हफ्ता बहुत मुश्किल हुई थी। मैं क्या करता था, कोई हेल्दी बिस्किट खाता था। जैसे बहुत भूख लग रही है, हाँ जी, तो 2 बिस्किट खा लेता था मैं और पानी बहुत सारा पीता था। बिकॉज जो हंगर पैंग्स हैं रात शाम के, हाँ जी, वो बहुत ही भयानक तरीके से आते थे, क्योंकि डिनर की आदत हमने डाली थी और डिनर हम बहुत खाते थे और लेट खाना एक लाइफस्टाइल होती है ना, आपकी बन जाती है। तो जैसे 7 बजे डिनर किया और फिर 9 बजे भूख लग गई, तो पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पानी पियो। लेकिन सिर्फ पानी से शायद बात ना बने, तो आप पानी में 3 चीजें मिलाओ, नींबू, शहद और सेंधा नमक। इसे पीने से आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी होगी और भूख खत्म हो जाएगी। अब अगर आप रात को लेट तक जगे हैं और फिर भूख लगती है तो उस केस में आप आधा से 1 गिलास दूध का पी लो। आयुर्वेद के हिसाब से तो रात को दूध पी सकते हैं। दूध से पेट भर जाएगा, नींद अच्छी आएगी और सुबह पेट भी खुल के साफ होगा। दूसरा कंसर्न जो लोगों का था वो ये कि हम तो रात को 8 बजे तो ऑफिस से वापस आते हैं, तो डिनर 7 बजे कैसे करें? ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। इसके लिए मेरी आपसे यही सलाह है कि आप शाम को 5-6 बजे जब ऑफिस में कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हो तब ही अच्छे से पेट भर के खा लो। प्रेफर करो कि आप प्रोटीन रिच मील खाओ, जैसे पनीर रोल, पनीर भुर्जी के साथ रोटी, छोले चावल, दाल चावल। चाहे तो घर से ही पैक करके ले जाओ। आजकल ऑफिस में फ्रिज और गर्म करने के लिए ओवन्स तो होते ही हैं, अगर नहीं तो ऑफिस से ही ले लो। बेसिकली शाम को 5 बजे वाली मील को ही आपको अपना डिनर समझना है। अब फिर जब रात को 8 बजे वापस आओगे तो सेम चीज कर सकते हो जो हमने अभी डिस्कस की। पहले पानी में नींबू, शहद और सेंधा नमक डाल के पी लो। अगर फिर भूख लगे तो दूध पी लेना। जो लोग ऑफिस से लेट वापस आते हैं उनके लिए यही मोस्ट प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। फिर तीसरी प्रॉब्लम जो लोगों ने बताई वो ये कि हम तो जल्दी खाने के लिए रेडी हैं, लेकिन घर पे खाना ही 8:30-9 बजे बनता है। हमारे घरों में आजकल खाना लेट बनता है क्योंकि लोग भूल गए हैं कि डिनर जल्दी करने के कितने फायदे हैं। देखा जाए तो ये एक चीज करने से हर एक बीमारी में फायदा होगा। सोचो, एक परिवार में किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को एसिडिटी रहती है और किसी का फैटी लिवर है। लेकिन अगर सब मिलकर सिर्फ डिनर जल्दी करने लग जाएं तो सबको ही फायदा हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी शायद उतनी मुश्किल ना हो, सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। आप ये वीडियो दिखाओ उन्हें, शायद वो कन्विंस हो जाएं। बाकी अगर फिर भी किसी कारण बिल्कुल पॉसिबल ना हो पाए तो एक लास्ट ऑप्शन ये है कि आप मॉडर्न इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर सकते हो।
उस हिसाब से अगर डिनर आपने 9 बजे किया तो अगले 16 घंटे कुछ ना खाओ और फिर सीधा लंच 1 बजे करना। सुबह के टाइम आप लौकी का जूस, नींबू पानी, नारियल पानी, सैलेड ये सब खा सकते हो। सो दोस्तों, कुल मिला के बात यही है कि हमारी बॉडी की शक्ति पूरे टाइम खाना पचाने में ही लगी रहती है। सोचो आपको 365 दिन ऑफिस बुलाया जाए, एक दिन भी छुट्टी ना मिले तो क्या आप एफिशिएंटली काम कर पाओगे? यही हालत तो हमारे पेट की है। इसलिए पेट को रोज 12, 14, 16 घंटे जितना हो सके रेस्ट देना शुरू कर दो। आप देखोगे कि सिर्फ एक नियम से आपकी बीमारियां कम होने लगी। मैं भी एक टाइम पे बॉडी बनाने के चक्कर में 6 मील्स खाने लगा था। आज मैं 2 प्रॉपर मील्स खाता हूँ, सुबह 10-11 बजे और शाम को 5-6 बजे। और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ कि हमारी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, इसे जैसे चाहो आप वैसे ढाल लो। सिर्फ पहले हफ्ते दिक्कत होगी, फिर आप ही कहोगे कि ये बेस्ट डिसीजन रहा। मैं तो जितने लोगों को जानता हूँ उनको शाम को जल्दी खाने से फायदा ही हुआ है। और कम खाने से कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि आप फिजिकली पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे और मेंटली भी आपको ज्यादा आइडियाज आएंगे। तो ट्राई करो और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर